फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव पद के वोट देवे के बाटे दुइये महीना बा तो के वोट दिया के लगता कि बाबू अब तब मोदी अभी पहले नहीं कुछ करी लो केहू काहे दादी आप पहिया लगले से तो पहिया नहीं के दिया। अच्छा विपक्ष की असफलता की वजह से ये बीजेपी की सफलता है। ठीक है, आपका जवाब मैं दे दिया। विपक्ष की असफलता में ही बीजेपी की सफलता है। मोदी जी कह रहे हैं सब साल भर एक तो बैठेंगे, दूसरे साल दूसरा कोई प्रधानमंत्री पे, ये सरकार ही बदलते रहेंगे लोग 5 साल तक। नहीं, ये सत्य नहीं है। दूसरे को भी मौका देना चाहिए। ये मोदी क्यों नहीं कहते हैं कि भैया हम 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरे बार बनने के लाइन में हैं, तो ऐसा करें, ऐसा कोई रूल बना दें, ऐसा कोई कानून बना जाए कि विपक्ष भी आ जाए। बलौड़ा तो देखिए बीजेपी का भारी है भाई। समाज में जो देखने को मिल रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीच मना रही है सब पार्टियों से। हाँ, कह रहे हैं राहुल गांधी तानाशाही कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। अब बिल्कुल तानाशाही तो कुछ है भाई। पूर्ण बहुमत की सरकार है तो तानाशाही रहबा करेगी। हाँ, अच्छा क्या तानाशाही कर रही है? तानाशाही यही कर रही है कि जैसे मान लीजिए ये जनता को कोई मतलब जो सुविधा देना है इनको वो फिक्स है, उनके जो मैनिफेस्टो में है उसी के अनुसार देते जा रहे हैं। बाकी जैसे मान लीजिए रोड है, कमाई के हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं है। हाँ। अगर महंगाई इतना रहता, इतना गाड़ी हो गया है कि रात चलने के वहीं फुर्सत नहीं। और क्या ये बताइए, महंगाई रहता तो गाड़ी रहती नहीं रहती ना। जिसको खाने का नहीं है उसके पास गाड़ी हो गया है। आखिर कैसे हुआ है? ये सब बिल्कुल गलत है। विकास पर उनको वोट मिलेगा। देश का विकास किया उन्होंने और कुछ तो बदनाम होते ही हैं लोग, लेकिन ये है कि विकास किए हैं मोदी और सरकार नेक बनेगा। विपक्ष बहुत कमजोर दिख रहा है। हाँ, सबको सत्ता चाहिए और जब तक कांग्रेस नहीं जिंदा होगी तब तक इन लोगों का वैल्यू नहीं रहेगा। चाची का नाम पड़ी अपन? उषा देवी। चाची का लगता है एक बार पड़ रहा, मतलब ठीक ठाक बालू की नहीं बालू? हाँ ठीक बानी बाबू। बाजार उजार करे आइल लोग? हाँ। तो बाजार में महंगा सब्जी उब्जी बा की सस्ता? अरे का महंगा तो बा बाबू, का करी के। हाँ चाची फिर से जो बजरिया होता महंगाई बात यह विपक्ष वाले कहता न कि महंगाई बहुत काफी बा। हाँ बाबू, महंगाई तो बटला बा, का करी। फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव पद के वोट देवे के बाटे दुइये महीना बा तो के वोट दिया के लगता कि बाबू अब तब मोदी अभी पहले नहीं कुछ करी लो केहू। काहे दादी आप पहिया लगले से तो पहिया नहीं के दिया। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है चाची, हम तब नहीं के दबायो। हनी पगला दिया बने को। अच्छा क्या नाम पड़ेगा चाचा? जयराम। चाचा क्या लग रहा है इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं केंद्र में? केंद्र में मोदी जोगी को कोई नहीं हटाने वाला। हाँ। और दादी कह रही थी कि बड़ा बेरोजगारी फैला देले बाटा, तो बड़ा महंगाई कर दिए हैं। बहुत गंवार लोग है ना, भड़कावा दे रहे हैं सब। हाँ, इसलिए जो है वो दादी कह रही है गंवार है, उसको भड़का, उसको क्या नहीं मिल रहा है, पेंशन मिलता ही है, राशन मिलता। आप कैसे जान रहे हैं? वो आप उनको पहचानते हैं? यहाँ नहीं पहचानते तो नहीं है, नहीं तो फिर आपको कैसे पता है कि उनको पेंशन? भाई उनका विरोध कर रही है इसलिए हमने बोल दिया। हाँ, और क्या। अच्छा, अब और क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट में? कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत महंगाई हो गई, लड़के परेशान हैं। नहीं, महंगाई नहीं हुआ है बाबू, महंगाई तो ठीक है। एक ही चीज है, हम लोगों के लड़के पढ़ लिख करके दौड़ रहे हैं, उनका कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, हमारे 2 लड़के, हम दोनों को पढ़ाए हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? विनोद कुमार। चाचा क्या लग रहा है इस बार गवर्नमेंट 10 साल हो चुका है, किसका चेहरा, किसका पल्ला भारी लग रहा है? बलौड़ा तो देखिए बीजेपी का भारी है भाई। समाज में जो देखने को मिल रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीच मना रही है सब पार्टियों से। हाँ, कह रहे हैं राहुल गांधी तानाशाही कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। अब बिल्कुल तानाशाही तो कुछ है भाई। पूर्ण बहुमत की सरकार है तो तानाशाही रहबा करेगी। हाँ, अच्छा क्या तानाशाही कर रही है? तानाशाही यही कर रही है कि जैसे मान लीजिए ये जनता को कोई मतलब जो सुविधा देना है इनको वो फिक्स है, उनके जो मैनिफेस्टो में है उसी के अनुसार देते जा रहे हैं। बाकी जैसे मान लीजिए रोड है,
बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही बगल में एक गांव है कोनी, अधिग्रहण कर रहे हैं जमीन का और अपने हिसाब से उसका दाम निर्धारित जो किए हैं वही दे रहे हैं, न कि जनता की मांग के अनुरूप दे रहे हैं। इस टाइप की कुछ समस्याएं हैं, बाकी तो ठीक है। महंगाई पे हाँ, महंगाई देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाज में ऐसा लगता है कि ये दोनों मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। बाकी जो मुद्दा इनका राम मंदिर का है, धर्म का है, ये मुद्दा भारी अभी दिखाई दे रहा है। तो धर्म के नाम पे वोट कहा जा रहा है कि मांग रहे हैं मोदी जी? देखिए, मांग तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई इन्होंने किया है तो अपने कीर्ति को ये उजागर करके मांग रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे दोनों लोगों भाईचारा को, राम रहीम के देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, इसमें निश्चित रूप से ये बात सत्य है, कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन हो रहा है, कुछ असर आ रहा है इसका। ये समाज के लिए, भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये मुद्दा समाज में हावी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन यही बीजेपी वाले कहते हैं कि जो एनडीए गठबंधन है ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है, घमंडिया सरकार है ये, ऐसा कहा जाता है। देखिए, सरकार चाहे जो भी हो, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ सभी लोग बोलते हैं, जो उसकी अच्छाई होती है उसको गिनाते हैं, जो उसकी बुराई होती है वो भी गिनाते हैं। तो बुराई में घमंडिया सरकार, चाहे जो भी सरकार कहला, वो उसी में आएगा सब। तो इस बार किसका चेहरा देख रहे हैं? अभी तो चेहरा देखिए, फिलहाल हमारे देखने से कुछ होगा नहीं। हम तो क्यों, आप जनता है, फिर भी वोटर हैं, लेकिन अभी तो बीजेपी भारी है। नहीं, तो आप किसका चेहरा देख रहे हैं? बिल्कुल बीजेपी का चेहरा दिखाई दे रहा है। बीजेपी का आपने इतना सारा चीज बता दिया, फिर भी बीजेपी का आप कर रहे हैं। हाँ, देखिए भाई, जो कमी है वो कमी है, जनता में दोनों बात जाती है। हम अंधभक्त और एकदम ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है किसी के। जो भी जनता होती है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की उम्मीद करती है और करती है। अच्छा, ठीक है भैया, आपने बताया इतना चीज, आप बताइए थोड़ा सा कुछ काम बता दिए बीजेपी का जो अच्छा हित में हुआ हो। देखिए, सड़कों का विकास, और मान लीजिए इन्होंने कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, राम मंदिर बनाया, ये सब अच्छे काम में है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर ये सुपर फ्लॉप सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी इनको कंट्रोल में करनी चाहिए। और जैसा कि पहले बहुत सिलेंडर का दाम हुआ, चाहे और सब हुआ, जो भी हुआ बहुत कम हुआ करता था, उसी के रेशियो में अगर बढ़ा होता तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा चाचा? बजरंगी। चाचा, क्या लग रहा है इस बार, मतलब काम धाम कैसा चल रहा है आपका? आज जैसन चाहिए वैसन बढ़िया चला था। काम हम बढ़िया चला था? हाँ, काम हम बढ़िया चल रहा। अच्छा, मोदी के कार्यकाल कैसे बा? मोदी का तो कार्यकाल एकदम बहुत अच्छा है। लेकिन यही है, लड़कों बहुत पढ़ लिख रहे हैं और उनका जो है कि नौकरी वोकरी की व्यवस्था नहीं है। वैसी मोदी सरकार का एक नंबर का काम चल रहा है, उसमें कोई टूटी नहीं है। लेकिन लड़कन के विषय में थोड़ा मिस्टेक है, वो लोगों का भविष्य थोड़ा नहीं देख रहे हैं मोदी सरकार। अगर लड़के पढ़ते हैं पैसा लगता है, अगर उनका नौकरी नहीं मिलेगा तो बताइए टोकरी चलाएंगे वो लोग? हैं? अच्छा, टोकरी नहीं चलाएंगे, नौकरी चाहिए हम लोगों को। अभी तक भैया तो कह रहे हैं कि जो काहिल है, वो जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और पढ़ करके डिग्रियां ले लिए, डुप्लीकेट डिग्रियां ले लिए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमको नौकरी। पहले मतलब तो डुप्लीकेट को पहचानिए, कौन डुप्लीकेट है कौन ओरिजिनल है, पहचान चाहिए ना। आखिर क्यों पास करा रहे हैं लड़कों के? जो लड़के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसी को नौकरी दीजिए। आज जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको पहचानिए पहले, ये लड़का पढ़ने वाला है, नौकरी करने वाला कि नहीं है। बाकी तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा भैया, कोई परेशानी नहीं है। कमाई के हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं है। अगर महंगाई इतना रहता, इतना गाड़ी हो गया है कि रात चलने के वहीं फुर्सत नहीं है। और क्या, ये बताइए, महंगाई रहता तो गाड़ी रहती नहीं रहती ना। जिसको खाने का नहीं है उसके पास गाड़ी हो गया है, आखिर कैसे हुआ है? तो महंगाई कहाँ है? उनके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है हमारे देखले में। अच्छा, मतलब बस एक बेरोजगारी मुद्दा है आपके पास, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ, यही बस
और सब बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पहले से जो आए थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये बारी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं तो गुंडागिरी तो नहीं चलता है, किसी का बलात्कारी तो नहीं चलता है। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद चाहते हैं उसके मोदी सरकार को। और क्या, हम लोग भी स्वतंत्र है, परिवार स्वतंत्र है। वैसे जो गड़बड़ है तो गड़बड़ ही चलेगा, जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्र ही चलेगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा? नाम ले सुशील कुमार त्रिपाठी। चाचा क्या लग रहा है, चाय वो पीने पे मतलब तो आते ही रहते हैं लोग, गांव के लोग बड़ा ही चाय की दुकान पे आते हैं, हमेशा चाय की चर्चा होती रहती है। इस बार क्या लग रहा है चाचा, मतलब 10 साल कार्यकाल हो चुका है मोदी जी का, इस बार क्या लग रहा है, किसकी पलड़ा भारी रहेगी, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? हाँ, फिर उन्हीं की बनेगी। हाँ, मोदी जी ही आएंगे। विकास हुआ है और विपक्ष पार्टी जो है एका नहीं है, तो इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। राम लहर भी है। हाँ, यही सब बात। कह तो रहे हैं कि राममय के नाम पे, राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं मोदी जी, जात धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। विकास पर उनको वोट मिलेगा। देश का विकास किया उन्होंने, और कुछ तो बदनाम होते ही हैं लोग, लेकिन ये है कि विकास किए हैं मोदी, और सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, विपक्ष से बहुत कमजोर दिख रहा है। हाँ, सबको सत्ता चाहिए, और जब तक कांग्रेस नहीं जिंदा होगी तब तक इन लोगों का वैल्यू नहीं रहेगा। हाँ। राहुल गांधी न्याय यात्रा चलाई रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चलाई भी की है, कांग्रेस तो है ही, कहाँ कांग्रेस चली गई है? कांग्रेस को खत्म कर दिया राहुल गांधी। कांग्रेस को तो खत्म कर दिया राहुल गांधी। हाँ, उनका लैंग्वेज जो है, परिपक्वता नहीं है उनके अंदर। हाँ, और अभी प्रियंका आ जाए, पार्टी की लीडर बन जाए, तो बहुत चेंज आएगा। हाँ, चाहे क्या रहेंगे कांग्रेस को नहीं आने के लिए? 10 साल तो हो ही गया है। 10 साल कह रहे हैं कि अभी तो राहुल गांधी इसके बाद प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे, कह रहे हैं कि हम युवा, कहा जा रहा है कि युवा नेता हैं वो, उनको प्रधानमंत्री पद का देना चाहिए। भाई विपक्ष ने उनको कबूल कर रहा है। हाँ, हाँ, और राहुल जी अगर कांग्रेस बढ़ती है तब सत्ता में आ सकती थी, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं, और बिना राहुल को हटा दें लोग, प्रियंका आ जाए तो सत्ता मिल सकती है, लेकिन फिर फिलहाल इधर नहीं। यह तो मोदी जी का ही जलवा है अभी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा चाचा? रामप्रीत एडवोकेट। चाचा क्या लग रहा है इस बार कार्यकाल कैसा है? आप तो कांग्रेस के टाइम पे का भी सरकार देखे होंगे, मोदी जी का भी देख रहे हैं, कार्यकाल कैसा है? मोदी जी कैसा कार्यकाल चला रहे हैं? मोदी जी का कार्यकाल देखिए मिला जुला है। कुछ बिंदुओं पर जो है इनका कार्यकाल ठीक है, कुछ बिंदुओं पर कार्यकाल जो अच्छा नहीं है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि धर्म को कभी जो राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए कभी। और इस सरकार में धर्म को ही जो है सुपरसीड कर दिया गया है। सारी चीजों में धर्म को जोड़ कर दिखाया जा रहा है। और जैसे आपने अभी कहा, राम मंदिर मुद्दा के बाद राम मंदिर तो बन गया, ठीक है, तो सबके भगवान श्री राम थे, लेकिन चाचा ने बोला है ये बात, राम मंदिर बन गया है। हाँ, चाचा ने बोला। हाँ, तो सारा श्रेय बीजेपी ले रही है। आम जन और आम नेता को जो है श्रेय कुछ दिया नहीं जा रहा है। श्री राम तो सबके हैं, उनको पार्टी वाइज बांट दिया जा रहा है। श्री राम जो है पार्टी वाइज बना दिया गया है, उनको पार्टी का बना दिया गया, जबकि श्री राम सर्वमान्य सबके है ना, यही है। तो मोदी जी कहाँ ऐसा बोल दिए कि आपके राम नहीं है? राम तो सबके, वो तो बोल ही रहे हैं। वो मोदी जी सबके राम का मतलब वो सारा सिर्फ बीजेपी पार्टी अपने ले रही ना राम मंदिर मुद्दे का। राम मंदिर मुद्दा जो साल में हुआ मंदिर बना है तो सबके लिए बना है, सबके धर्म की आस्था की बात है, लेकिन सारा सिर्फ तो बीजेपी ढिढोरा पीट के ले रही है, और क्या। अच्छा, बीजेपी किसी ने रोका है क्या कि मतलब कि आपको मंदिर में नहीं जाना? वो तो एक ट्रस्ट गठन किया गया था कि ट्रस्ट जाकर के घर घर जाकर के पैसा चंदा इकट्ठा की, उससे मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि राम मंदिर का जगह वही है, वहीं पे बनेगा। तो बीजेपी इसमें कहाँ कुछ कर रही है? नहीं, बीजेपी तो अपना श्रेय तो शुरुआती दौर से ही लिए भाई। शुरुआती दौर से ही बीजेपी ने इसका श्रेय लिया है। सुप्रीम कोर्ट तो देश का सर्वोच्च मंदिर है, जो भी निर्णय होता है वो उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। तो चाचा क्या लग रहा है इस बार चेहरा किसका रहेगा?
सेहरा की बात हम जैसे क्या आपने आपको बताएं? जैसे दोनों तरह से आपने बताया, हाँ, तो- मोदी जी का मेरिट भी बताया, डिमेरिट भी बताया, थोड़ा सा चेहरा किसका इस बार रहेगा, मतलब दोनों लोग अपने अपने मुद्दाएं लेके चल रहे हैं। देखिए सेहरा की बात तो हम क्या बताएं आपको यार। अब सरकार आने की जहां तक बात है, सरकार इस बार भी मोदी की बनती लग रही है। आगे के बाद भगवान जाना है। अच्छा है, सबसे बड़ी बात मोदी सरकार आने का जो है, रिपीट करने का जो है सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह विपक्ष यहाँ जो है एकजुट नहीं हो पा रहा है। विपक्ष जो है सफल नहीं है। विपक्ष की असफलता की वजह से ये बीजेपी की सफलता है। ठीक है, आपका जवाब मैं दे दिया। विपक्ष की असफलता में ही बीजेपी की सफलता है। मोदी जी कह रहे हैं सब साल भर एक तो बैठेंगे, दूसरे साल दूसरा कोई प्रधानमंत्री पे, ये सरकार ही बदलते रहेंगे लोग 5 साल तक। नहीं, ये सत्य नहीं है। दूसरे को भी मौका देना चाहिए। ये मोदी क्यों नहीं कहते हैं कि भैया हम 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, तीसरे बार बनने के लाइन में है, तो ऐसा करें, ऐसा कोई रूल बना दें, ऐसा कोई कानून बना जाए कि विपक्ष भी आ जाए, विपक्ष आ जाए, भारत देश जान ले विपक्ष वो को तो नहीं। जनता चुन रही है उनको ना हाँ प्रधानमंत्री। तो है, प्रधानमंत्री को अपनी मनसा प्रकट करने के लिए बात लानी चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री तो अपनी ढिढोरा पिटवा रहे हैं मीडिया से, आप लोगों से कि बीजेपी भी आ रही, बीजेपी आ रही। हम भी कह रहे हैं बीजेपी की आने की संभावना है। अच्छा, तो मीडिया का इसमें कहाँ रोल आ गया? मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप जो भी मेरी डिमेरिट जो बता रहे हैं आप ही बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, बीजेपी सरकार में मीडिया का अहम रोल है। मीडिया का प्रथम भाग है इनके सरकार के योगदान में। मीडिया हम सोशल मीडिया से सोशल वाले से हैं चाचा, हम सोशल मीडिया वाले हैं। सोशल मीडिया वाले आप हैं तो अच्छी बात, लेकिन मीडिया जो है और प्रगाढ़ रूप में देखिए तो मीडिया बीजेपी के सारे मुद्दे छोटे से बड़े टॉप फेस पर जो उठाती है और दूसरों का इस तरह से नहीं उठाया जाता है। जी जी। अच्छा ठीक है चाचा, तो मतलब फिर भी आप सारी चीजें बताने के बाद मोदी को ही लेके आएंगे। अब संभावना ऐसी लग रही है। अच्छा ठीक।